निकाले। इसलिए तो अमित शाह कहते हैं तो इस कानून को पास करने के बाद जो भी विरोध करेगा वो देशद्रोही है। ये कौन से कानून के तहत वो कहते हैं, कौन से संविधान के तहत कहते हैं? इसलिए पहले देश के सामने उनको माफ़ी मांगना चाहिए। कोई भी कानून पास होता है तो उसका पक्ष और विपक्ष है। विपक्ष में कितना वोट पड़ा और पक्ष में कितना वोट पड़ा वो देखा। इसलिए हमारा ये कहना है तो ये जो कानून बनाया गया, ये कानून अल्पसंख्यक खास करके मुसलमानों की ज़मीन को हड़पने के लिए बनाया गया है। और कहिएगा आप तो कैसे हड़पेंगे? इसमें कुछ नहीं है। कौन सा तब्दीली ये किए हैं? जो कौन ऐसी नई बात है? नई बात सिर्फ 3 तलाक है। ये मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक दे रही है, कौम के अंदर अलग थलग कर रही है। जैसे आप देखते हैं तो कोई औरत को तलाक देके उसको अपने घर से अलग थलग किया, तो वही किस्म से ये बिल लाकर मुसलमानों को 3 तलाक दिया। इन पर इल्ज़ाम था तो ये मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं, ये मुसलमानों को भागीदारी नहीं देते हैं। तो ये इल्ज़ाम को सही बता के ये अलग थलग कर दिए हैं मुसलमानों को। और मुसलमानों की संपत्ति को बेचने का अधिकार सरकार ने पहली बार लिया है। और वो क्या कह के लिया है? तो हम वंचित मुसलमानों को न्याय देंगे, महिलाओं को न्याय देंगे। लेकिन मुभ लिंचिंग इस देश में मुसलमानों का हुआ, औरतों का इज्जत लूटा जा रहा है। क्या मोदी जी, अमित जी इसका जवाब दे सकते हैं? इसलिए हम समझते हैं तो ये वक्फ बोर्ड के जो कानून है इसके खिलाफ हर नागरिक को होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए तो बाबरी मस्जिद को तोड़ना ये बहुत मायने नहीं रखा, लेकिन इस कानून के तहत मरे मुर्दे को उखाड़ा जाएगा, कब्र के अंदर से लाश निकाला जाएगा। और ये लाश जब निकलेगा तो वहाँ देश की एकता अखंडता टूटेगा। और यही खदशा है जो देश को बनाने वाले हैं, जो देशभक्त हैं, और इनके नापाक साजिश को हम लोग समझ रहे हैं। केंद्र सरकार तो कह रही है कि कोई भी कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो, कोई भी मज़ार हो, किसी को तोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, ये केंद्र सरकार कब नहीं कहा? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा तो आज सबसे दुर्भाग्य का दिन है जो बाबरी मस्जिद का गुम्बद टूटा। वो दुर्भाग्य कहाँ चला गया? उन्होंने कहा तो कश्मीर के अंदर में तमाम हिंदुओं को ज़मीन दिया जाएगा। कौन कश्मीर में हिंदू ज़मीन लेने जा रहे हैं? सब अडानी ले रहा है, मालूम है ना? उसी किस्म से कह रहे हैं तो हम न्याय देंगे मुसलमान के औरतों को, हम न्याय देंगे। एक ईमानदारी से बात बताइए, राम मंदिर बना, अभी भी उस जगह को, ज़मीन को कहा कि इसको हम लोगों ने मांग लिया, उसके एवज में ज़मीन दिया। ये तो साफ है, मुसलमान उस पर राजी हो गया, कानून को, संविधान, देश को मानते हुए राजी हो गया। लेकिन क्या ये बता सकते हैं तो उसका ट्रस्टी एक मुसलमान को, हिंदू को, मुसलमान को रख ले, एक ईसाई को रख ले, एक बौद्ध को रख ले? लेकिन क्यों मुसलमान के संपत्ति पर हिंदू ट्रस्टी होगा? क्यों कलेक्टर के हाथ में कानून रहेगा? क्यों बौद्ध के मंदिर में 4 हिंदू ट्रस्टी रहेंगे? क्यों जैन को पूरा हड़प लिया जाएगा? क्यों सिख को हिंदू कहा जाएगा? ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की। इस नापाक साजिश को हम समझते हैं। सुधार तो किया गया है, नहीं सुधारते हैं। राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, उड़ने को विमान मिलेगा। शहनवाज हुसैनी बनाना चाहते हैं तमाम मुसलमान को। इसलिए यहाँ का मुसलमान शहनवाज हुसैन नहीं बनेगा, यहाँ का मुसलमान आज़ाद बनेगा, भगत सिंह बनेगा, खुदीराम बोस के रास्ते चलेगा। ये शहनवाज हुसैन नहीं बनेगा। मोहम्मद फातमी, ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ जनरल सेक्रेटरी। बहुत दिन से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और मतलब कि आज आंदोलन किए हैं,
किस तरह का आंदोलन है, क्या मांग है? हम लोग का सर सबसे पहले मांग है एक काला कानून वक्फ का जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है, उसको तत्काल रद्द किया जाए किसान बिल के तरह। अगर वो रद्द नहीं करते हैं तो ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ पूरे देश में आंदोलन करेगी। इसके लिए कि मतलब कि जो है से क्या मांग कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग वही मांग कर रहे हैं कि कानून रद्द करने के लिए ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। प्लस सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए हैं। गए हैं। हाँ, डी राजा साहब हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के ऑल इंडिया के सेक्रेटरी हैं।